देखिए 9 मिनट में वीडियो कट गया था, पता नहीं चला, मैं पूरा पढ़ा दिया था, बाद में पता चला कि वीडियो 9 मिनट का ही रिकॉर्ड हुआ, इसलिए मैं फिर से उसको 9 मिनट के अंदर चाहूँगा इसको मैं पूरा कवर करने के लिए, है ना। सो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, है ना। अपने पास बुक खोल कर रखिएगा और फिर अधिक समझ में आएगा। देखते हैं क्या है, उसी चीज़ को मैं फिर से यहाँ से दोहराता हूँ, पैराग्राफ उठाता हूँ यहाँ से। इन दिस लव पोएम, इस प्रेम की कविता में, द पोइट इज कंसोलिंग हिज वाइफ, टेलिंग हर दैट, अपने पत्नी को मना रहे हैं और कह रहे हैं क्या कि ही इज गोइंग अवे, वह दूर जा रहे हैं, वह दूर जा रहे हैं। हाँ, नॉट बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हर, नॉट बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हर, मतलब क्या कि वह दूर जा रहे हैं, इसका वजह यह नहीं है कि कवि, ही स्टैंड्स फॉर द पोएट, ही किसके लिए आया हुआ है, कवि के लिए आया हुआ है, कि कवि उससे थक चुके हैं, किससे, अपने पत्नी से, या फिर और ही वांट्स अ बेटर वुमन, या उसे कोई उससे अधिक, हाँ, अपने पत्नी से अधिक प्रेम करने वाली या अधिक सुंदर महिला मिल गई है, इसलिए अपने पत्नी को छोड़ करके जा रहे हैं, यह भी रीजन नहीं है, कवि ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या है कि सिंस ही हैज टू पार्ट का मतलब यहाँ पे अलग हो जाना, सिंस ही हैज टू पार्ट विद हर वन डे। हाँ, कभी कहते हैं क्या कि कभी ना कभी हमको अलग हो जाना है तुमसे, यानी कि अपने पत्नी से, कभी कहते हैं अपने पत्नी से कभी ना कभी मुझे तुमसे अलग हो जाना है, एक ना एक दिन हो जाना है अलग। सो इसलिए यहाँ सो दिया हुआ है, यानी कि इसलिए ही वांट्स टू रिहर्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का पूर्वाभ्यास करना, हाँ, पूर्वाभ्यास, पहले ही उसका एक्सपीरियंस करना कि अगर ऐसा पहले कभी हो, बाद में कभी होगा तो वो कैसा होगा, उसका क्या परिणाम होगा, उस परिणाम को जानने के लिए चीज़ों को अगर हम पहले करते हैं तो उसको हम रिहर्स या रिहर्सल कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्वाभ्यास। क्या कहते हैं उसको, पूर्वाभ्यास। रिहर्सल का शुद्ध हिंदी होता है पूर्वाभ्यास, लिटरल मीनिंग। चलते हैं आगे। हाँ, वांट टू रिहर्स टू लिव सेपरेटली, मतलब किस चीज का वो पूर्वाभ्यास करना चाहते हैं, हाँ, पूर्वानुभव करना चाहते हैं, वो अनुभव करना चाहते हैं अपनी पत्नी से अलग होकर के वह रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, इस चीज का वो अभ्यास जो है अनुभव करना चाहते हैं, इसलिए वो दूर जा रहे हैं। दिस इज द रीजन। हाँ, द पोएट सेज लिव सेपरेटली फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए वो अपने पत्नी से अलग होकर के, जुदा होकर के रहना चाहते हैं, ताकि वह इस बात का अनुभव कर सके कि अगर वो पत्नी से कभी ना कभी, अगर खुदा न खास्ता अनफॉर्चुनेटली वो अलग हो जाए, हाँ, दोनों का ब्रेकअप हो जाए किसी न किसी वजह से, तो फिर वो दोनों एक दूसरे के बगैर रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, इस चीज का एक्सपीरियंस कभी करना चाहते हैं अपने पत्नी से कुछ दिनों के लिए अलग होकर के रहकर, अलग होकर के वो रहना चाहते हैं, ताकि इस बात का पता कर सकें कि उसके सच में उससे जब अलग हो जाएंगे वो, हाँ, तब क्या वो रह पाएंगे उसके बिना कि नहीं रह पाएंगे, इस बात को लेकर कभी आप बताएं। हाँ, ही सेज, कभी कहते हैं द सन सेट्स इन द इवनिंग, सूर्य अस्त हो जाता है शाम में। सूर्य कब अस्त हो जाता है, शाम में। एंड और राइजेज, और वह उगता है अगेन इन द मॉर्निंग, सुबह में, अगले सुबह फिर से वह उग जाता है। बट हाँ, मतलब क्या कि कभी किसका उदाहरण दिए, यहाँ सूरज का उदाहरण दिए हैं, क्या कहते हैं क्या कि वह सुबह में उगता है और शाम में डूब जाता है ना। फिर शाम में जो वह डूबता है, फिर अगले दिन सुबह में फिर वह पुनः उग जाता है, समय से उग जाता है। हाँ, कभी कहते हैं क्या कि हाँ, बट इट हैज नेदर सेंस नोर डिजायर, ना ही उसके पास अपनी समझ है, विवेक है, ना ही उसकी अपनी कोई इच्छा है। हाँ, फिर भी वह रोज शाम को जाता है और पुनः अगले दिन सुबह में वह वापस फिर आ जाता है। कभी कहते हैं क्या कि सूरज एक निर्जीव है, हाँ, उसमें कोई जान नहीं है, कोई सेंस नहीं है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, फिर भी वह अगर शाम को जाता है तो पुनः आ जाता है। हाँ, कभी इस चीज के उदाहरण, इस उदाहरण से यह कहना चाहते हैं क्या कि अगर वह जिसमें जान नहीं है, विवेक नहीं है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, वह अगर जाता है तो आ जाता है पुनः, तो मैं क्यों नहीं जाकर के आ सकता हूँ, मैं भी जाकर के आ जाऊंगा तुम्हारे पास, क्योंकि मुझे अपना विवेक भी है, हाँ, अपनी इच्छा भी है, हाँ, और मेरा लक्ष्य भी है। लक्ष्य कौन है, यहाँ पत्नी है उसकी लक्ष्य, हाँ, जिससे वो अधिक प्रेम करते हैं, ठीक है ना। फिर क्या है, फिर बता रहे हैं कि हाँ, कम बैक, सो ही विल कम बैक सूनर देन द सन। सो कभी क्या कहते हैं कि इसलिए वह जो जाएंगे, तो वह बोल रहे हैं क्या कि अगर
इस तरह की बात है कि सूरज के पास कुछ नहीं होते हुए भी वह जाकर के फिर आ सकता है, तो हम तो सूर्य से अधिक तीव्र गति से आ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास सोच समझ इच्छा और लक्ष्य भी है। आगे क्या है कि ही सेज मेंस पावर इज वेरी वीक। कहते हैं क्या कि जो मनुष्य की जो शक्ति है, पुरुष की जो शक्ति है वो काफी कमजोर है, कमजोर होती है। किस कॉन्टेक्स्ट में कहे हैं, किस बात को लेकर के कहे हैं, वो देखते हैं आगे। ही सेज मेंस पावर इज वेरी वीक। क्यों भाई, यहाँ दिया हुआ ही टेल्स हर, वह कहते हैं अपनी पत्नी को नॉट टू शेड टीयर्स, आंसू नहीं बहाने के लिए। बोलते हैं क्या कि आंसू मत बहाओ। क्यों भाई, आंसू बहाने से क्या होता है कि आंसू अगर तुम बहाओगी, कभी कहते हैं अपनी पत्नी को, अगर तुम आंसू बहाओगी, अगर तुम रोगी, तो तुम्हारी आंसू जो है वो मुझे जाने ही नहीं देगी, वह मुझे कमजोर बना देगी, मुझे उदास कर देगी। इसलिए तुम रो मत। ओके, यहाँ दिया हुआ शेड टीयर्स, शेड मतलब होता है बहना, है ना, टीयर मतलब आंसू। बिकॉज, क्योंकि दैट विल मेक हिम, तुम्हारी आंसू मुझे उदास और कमजोर बनाती है, इसलिए तुम ना रो। कभी अपने पत्नी को बोल रहे हैं तुम ना रो, तुम्हारी आंसू जो है मुझे कमजोर बनाती है, मेरे साहस को खत्म करती है, मैं उदास हो जाता हूं, इसलिए तुम रो नहीं। फिर क्या है, he says not to forethink। forethink का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना, पहले सोचना किसी भी चीज के बारे में, या जिसको हम दूरदर्शिता कहते हैं, forethink। ओके, FORTHINK, फोरथिंक, FORTHINK, फोरथिंक मतलब क्या होता है, पूर्वानुमान लगाना या दूरदर्शिता करना, मतलब दूरों का चीज जो मतलब बाद में होने वाली घटनाओं का अनुमान पहले लगा लेना, उसको कहते हैं फोरथिंक। इसी फोरथिंक से फिर यहाँ फोर और थिंक जो दो चीजें साथ आया हुआ है, तो इसके साथ ही एक फोर से संबंधित एक और शब्द आता है फोर फादर, उसमें भी FORFATHER होता है। ठीक है, फोर फादर का मतलब होता है पूर्वज। ठीक है, देखते हैं क्या है, he says not to forethink of any ill। यहाँ ill से मतलब है किसी बुराई से, किसी नकारात्मकता से, किसी नेगेटिविटी से, कोई बुरी चीज जिसके बारे में सोचते हैं, तो वो बुरी चीज के बारे में मत सोचो तुम, क्या पता डेस्टिनी में फुलफिल इट, कि तकदीर उसे पूरा कर दे, कि तकदीर उसे पूरा कर दे। इसलिए किसी भी बुरी बात के बारे में, बुरी चीज के बारे में मत सोचो, हमेशा सकारात्मक सोचो, हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा अफर्मेटिव रहो। किसी भी नेगेटिविटी के बारे में मत सोचो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो होता क्या है कि हम जो सोचते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं, मेरा ध्यान जिस पे जाता है, मेरा मतलब हम सबका ध्यान जिस चीज पे जाता है वह सक्रिय हो जाता है। मतलब कि अगर हम किसी बुरी बात को लेकर के सोचेंगे, बुरी बात के बारे में सोचेंगे, किसी नेगेटिविटी के बारे में सोचेंगे, तो क्या होता है कि तकदीर उसको पूरा कर देता है। अगर हम किसी पॉजिटिविटी के बारे में सोचेंगे तो तकदीर उसको पूरा कर देता है। ठीक है ना, जिस तरह से रामायण में भी एक चौपाई दिया हुआ था, क्या कि जाके रही भावना जैसी, ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। तो यह बातें वहीं से निकल के आई है क्या, कि अगर हम भावना जिस तरह का भावना रखते हैं, उसी तरह की हमें फल प्राप्ति होती है। हम भावना हमारा अगर सकारात्मक है, हम चाहते हैं कि मेरे दिमाग में है क्या कि हमको एग्जाम में बढ़िया जो है अंक लाना है, बढ़िया 400 क्रॉस कर जाना है, तो अगर इस तरह से सोच के हम तैयारी करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि भगवान भी उस चीज को देखता है और उसको फुलफिल कर देता है ना। तो वही बात यहाँ पे बता रहे हैं क्या कि अगर हम किसी बुरी बात के बारे में सोचते हैं, अगर तुम सोचोगी, कभी अपने पत्नी को कह रहे हैं, तो डेस्टिनी में फुलफिल इट, तकदीर उसे पूरा कर देगी, इसलिए कभी भी बुराई के बारे में मत सोचो। यहाँ इल का मतलब बुराई से है, वैसे इल का मतलब बीमार होता है, लेकिन यहाँ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम व्हिच इज गिवन इन योर बुक, इल गिव्स द मीनिंग हियर, दैट इज नेगेटिविटी, नकारात्मकता, बुराई, एविलनेस। ओके, ड्यूरिंग हिज जर्नी, उसके जर्नी के दौरान, यानी कि कवि के जर्नी के दौरान, जो कवि अपने पत्नी को बोल रहे हैं कि मेरे जर्नी के दौरान, मेरी यात्रा के दौरान तुम किसी भी नकारात्मकता के बारे में मत सोचो। वह होता क्या है कि कभी भगवान जो है उसे पूरा कर देगा, कभी ऐसा अपने पत्नी को बता रहे हैं। और अदरवाइज डेस्टिनी में फुलफिल इट, है ना। और एट लास्ट ही सेज, और अंत में कवि क्या कहते हैं, द पीपल, लोग, वो लोग, कौन लोग भाई, हु, जो आर इन ईच अदर्स माइंड एंड हार्ट, जो एक दूसरे के दिलो दिमाग में रहते हैं, दिलो दिमाग में रहते हैं, आर नेवर सेपरेटेड, उसे कभी अलग नहीं किया जा सकता। आर नेवर सेपरेटेड, उसे कभी हम अलग नहीं कर सकते हैं। कभी यही कहना चाहते हैं क्या कि हम जब भी जिस किसी से भी प्रेम करते हैं, तो भले ही हम उनसे शारीरिक रूप से अलग हो जाएं, लेकिन अगर उसे हम सच में प्रेम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो, माता हो, पिता हो, बहन हो, समाज के कोई अन्य सदस्य हो, कोई भी हो, अगर हम उससे सच में प्रेम करते हैं, तो भले ही उसे हम शारीरिक रूप से अलग हो जाएं, लेकिन वो हमारे दिलो दिमाग में रहते हैं हमेशा। इसलिए कभी कहते हैं क्या कि वन हु लिव्स
हाँ, इन अदर्स माइंड एंड हार्ट नेवर बी सेपरेटेड, उसे कभी हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप कि ये सबको समझ में आ गया होगा। हाँ, जिसके पास ये समरी नहीं लिखी हुई है वो मैं इसको लिख करके या कोई स्टूडेंट उसको ग्रुप में डाल देगा, और आप लोगों को ये अगर समझ में आ गया हो तो इसको आप एक बार फिर से घर में अपने बुक में एक बार देख लें, और जो समरी को लिखेंगे कॉपी पर फिर से उसको पढ़ के कोशिश करिएगा खुद से पढ़ के समझने का। फिर भी अगर कोई परेशानी हो तो आप हमेशा जो है कभी भी जब आपको मन हो कॉल कर सकते हैं, सिर्फ रात को नहीं, दिन में। बाय।